हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। सामने आप लोग एक तस्वीर देख सकते हैं और इस समय बहुत चर्चा में है। सारे विद्यार्थी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जबरदस्त वैकेंसी है, लगभग आपकी 4,500 से ऊपर वैकेंसी है। वो है यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की वैकेंसी। तो इस एसआई की वैकेंसी में आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है और वो अवसर आप लोग कैश कर सकते हैं। उस अवसर को अपना यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके इस एग्जाम में दो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एक विषय आपका हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और दूसरा मूल विधि। ये जो मूल विधि रखा हुआ है इसमें आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा मत सोचना कि कोई एलएलएम किया हुआ बच्चा है तो एलएलएम लेवल के क्वेश्चन आएंगे या एलएलबी कर रहा है इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सामान्य क्वेश्चन आएंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को लॉ वाले पार्ट से, मूल विधि वाले पार्ट से लिंक करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है, डरना नहीं है। पहली चीज, बहुत ज्यादा इन डेप्थ मूल विधि में नहीं जाना है। दूसरा, यानी कि पहला आपका हो गया मूल विधि और संविधान। दूसरा आपका हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। अगर आपने हिंदी बहुत बेहतर तरीके से कर लिया तो आप अगर मूल विधि में थोड़ा सा रह भी जाते हो, एक दो क्वेश्चन कम भी रह जाते हैं, कोई उससे नुकसान नहीं है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी हिंदी में बहुत लीड ले सकते हो। क्योंकि मूल विधि सारे विद्यार्थियों के लिए नया है, एक हवा बनाया हुआ है। मार्केट में हुआ कह दिया मूल विधि मूल विधि मूल विधि, अब बच्चा उसमें मारे इधर से उधर, भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहा है, एविडेंस पढ़ रहा है, पुलिस एक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी देख रहा है। ऐसा नहीं है, सब पूरा सिलेबस तो देखिए। मूल विधि का मतलब हो गया आपका जनरल चीजें आपकी पूछी जाएंगी। पुलिस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्ट है उससे आपसे वहां पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो आपका आर्टिकल 32 के 5 टाइप्स ऑफ रिट्स का हो, जैसे हैबियस कॉर्पस, सेरिटोरारी, मैंडेमस, क्यू वारंटो और आपका प्रोहिबिशन। ये सारे के सारे 5 जो तरीके की रिट हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बने हैं और हमेशा बनेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तीसरी चीज, आपके पास यूपी पुलिस में अगर उत्तर प्रदेश का अगर जीके ना हो, उत्तर प्रदेश का वो भी करंट जीके ना हो, तो आपका पेपर अधूरा है। हमेशा याद रखिए, कम से कम 10 से 15 के बीच में आपके उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस बात का आप सारे लोगों को बहुत ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के कैसे जीके के क्वेश्चन आपके सामने वहां पर आ सकते हैं। इनको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एलिब्रेट करते चलूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करते चलूंगा और साथ में हिंदी से भी रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूं। और एक हिंदी का रेगुलर तरीके से 15 से 20 मिनट का वीडियो मैं आपको यूपी पुलिस का रेगुलर तरीके से देने जा रहा हूं अप टू एग्जाम, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो रहा है। तो उसका बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मैंने आज एक क्वेश्चन निकाला है, भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए। अब शिक्षक कौन है भाई? प्राइमरी वाले शिक्षक। अभी तक जो था ना कि इन लोगों को भाई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई सीधे सीधे अब कैशलेस चिकित्सा की घोषणा आपकी हो गई है। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि जैसे जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो अपना आधार कार्ड दे दे, एक उसका इंश्योरेंस का कार्ड बना होगा, वो हॉस्पिटल में दे दे, वहां पर एक टीपीए डिपार्टमेंट होता है, वहां पर जाकर के अगर उसको दे देता है तो उसका कैशलेस सारी सुविधाएं वहां पर मिलती हैं, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, सब कुछ वहां पर कैशलेस रहता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर स्टार्ट कर दिया। दूसरा, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया भाई? नोएडा में पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू किया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा है उत्तर प्रदेश के जलालाबाद। ये जलालाबाद बेसिकली एक तहसील है और ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित तहसील है। इसका नाम अभी परशुरामपुरी रखा गया है। बेसिकली वहां के जो जिलाधिकारी हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत कर्मठ जिलाधिकारी हैं।
अभी उनको उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों की सूची में दूसरे नंबर का जिलाधिकारी भी घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अपनी कार्यशैली को हमेशा वो उत्कृष्ट बनाए रहते हैं। बाढ़ भी आई तो वहां पर उन्होंने बाढ़ के लिए बहुत सारा काम किया, तो उनकी उत्कृष्टता के लिए उनको वहां पर दूसरे नंबर का जिलाधिकारी घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की। अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है, यह आपका उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अगर कोई बच्चा अध्ययन करने के लिए जाता है तो उसके लिए योजना शुरू की है। फिर देखिए, नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी बनी है मेधा रूपम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको यहां पर देते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि एग्जाम किसी भी स्थिति में आपका चूके ना। मत चूको चौहान, किसी भी स्थिति में आप अपने एग्जाम को क्रैक करने से चूके ना। हर हालत में हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से हमको कंप्लीट करना है, ताकि नोबडी नोज कहां से क्वेश्चन आएगा। हमको इतनी तैयारी कर लेनी है, इतने तरीके से एक एक क्वेश्चन को घुमा लेना है, ताकि आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आए उसका उत्तर आपकी आंखों के सामने तैरने लगे। तैयारी को इतनी बारीकी से, इतनी गहनता के साथ करना है। ठीक है, तो ये तो खैर बात रही हम लोगों की आज की क्लास की, कि मैंने आपको ये उत्तर प्रदेश के जीके से रिलेटेड कुछ चीजें बताई, जो करंट से रिलेटेड चीजें बताई। ये आपके करंट अफेयर्स का भी बिल्कुल हो सकता है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर बच्चा जब हिंदी की तैयारी करता है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन का वेटेज बहुत है आपका। अब हिंदी में एक क्वेश्चन मैंने रखा है, आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो ये तद्भव तत्सम का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये जो तद्भव शब्द हैं या तत्सम शब्द हैं, इन दोनों शब्दों की ओरिजिन जो है वो संस्कृत है। इन दोनों शब्दों की ओरिजिन आपकी संस्कृत है, यानी कि ये शब्द भी संस्कृत से बना है और ये शब्द भी आपका संस्कृत से बना है। लेकिन जब ये तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में आ गया तो इसमें तद्भव में रूप परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। लेकिन तत्सम शब्द जब ये संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो ज्यों के त्यों, एज इट इज, ज्यों के त्यों, यानी कि जस के तस लिख सकते हो, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाए। अब बड़ा अच्छा सा पहचानने का तरीका, बच्चे कहते हैं सर मैं कितना रटूं याद नहीं होता। रटने की जरूरत नहीं है भाई। अगर किसी शब्द में आपको संस्कृत का थोड़ा सा अंश दिखे, तुरंत लगाइए तत्सम है। आम बोलचाल की भाषा का कोई भी शब्द है, सब तद्भव है। भाई, बहन, जीजाजी, मौसी, मम्मी, पापा, थाली, लोटा, ग्लास, डमरू, हाथी, घोड़ा, हथौड़ा, कुछ भी कहिए आम बोलचाल की भाषा का शब्द, आम बोलचाल की भाषा के सारे शब्द आपके लगभग तद्भव हैं, क्योंकि इनमें किसी में संस्कृत का थोड़ा सा भी अंश नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग कहते ना, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है इतवार। इतवार देखिए ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा आदित्यवार। क्या बनेगा? आदित्यवार। दूसरा आप देखो, आप भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा आत्मा। फिर है गोद, गोद नहीं जिसमें बच्चा खिलाए जाते हैं, गोद, गोद ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनेगा क्रोध, इसका तत्सम बनेगा क्रोध, कंदुक नहीं बनेगा। यही आपका मिसमैच है। अब कंदुक किसका होता है? कंदुक होता है गेंद का, गेंद का तत्सम शब्द कंदुक होता है। फिर देखिए दूल्हा, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होता है। दूल्हा मुश्किल से मिलता है तो कह देगा दुर्लभ है। अब मैंने कुछ और नाम लिया, मैंने कहा हाथी, हाथी तद्भव शब्द है, हाथी का तत्सम कहोगे तो हस्ती। बहन तद्भव शब्द है, बहन का तत्सम कहोगे भगिनी। और बहनोई हमारा तद्भव शब्द है, तो बहनोई का तत्सम कहोगे तो हो जाएगा भगिनी पति। क्या हो जाएगा? भगिनी पति। तो
तद्भव तत्सम के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं यहां पर, देखो भाई बहुत ध्यान से समझना है। जैसे वर्णमाला का कोई क्वेश्चन आए, आपके सामने कहा जाता है कि जब आप स्पर्श व्यंजन पढ़ते हो, जब स्पर्श व्यंजन पढ़ते हो तो कहते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे 5 कैटेगरी में है। एक का वर्ग में है, दूसरा चा वर्ग में है, तीसरा टा वर्ग में है, फिर ता वर्ग में है, और फिर आपका पा वर्ग में है। यानी कि का चा टा ता पा, यह आपके स्पर्श व्यंजन का वर्ग हो गया। अब कौन सा व्यंजन मूर्धन्य है, कौन सा तालु वाला है, कौन सा कंठ है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक व्यंजन में, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक इसी तरीके से चा वर्ग में भी चा, छा, जा, झा और अइया। ठीक इसी तरीके से टा वर्ग में भी टा, ठा, डा, ढा, णा। ठीक इसी तरीके से ता वाले ता, था, दा, धा और ना। ठीक इसी तरीके से पा वाले पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहां पर कितने वर्ग है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग। ठीक है, हर एक वर्ग में कितने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर एक वर्ग में 5 और वर्ग 5, तो 5 × 5 कितना हो गया 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी कितनी हो गई 25। याद रहेगा। पूछे जाए कितने वर्गों में, तो लगाना है 5। पूछे जाए संख्या, तो आप कहेंगे 25। अब अगर पूछा जाए कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, तो आपको कुछ नहीं याद करना है, ये सब राग में नहीं पढ़ना है, राग से दूर रहना है। क्या करना है, ऐसे लिख देना है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सामने लिख देना है के टी एम डी ओ। का वर्ग वाले कैसे कंठ व्यंजन है सभी, चाहे काखा गाघा अंगा में से कोई भी पूछा जाएगा आप कहेंगे कंठ व्यंजन है। चा वर्ग वाले सारे तालव्य व्यंजन है, टी से तालु वाले हैं। टा वर्ग वाले सामने एम लिखा है, सारे मूर्धन्य व्यंजन है। ता वर्ग वाले सामने डी लिखा हुआ है, सारे दंत व्यंजन है। पा वर्ग वाले सामने ओ लिखा है, ओष्ठ व्यंजन है। तो काचा टा ता पा सामने KTMDO, काचा टा ता पा सामने KTMDO। अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो गारंटी के साथ क्वेश्चन गलत नहीं होने का, क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको जहां पर जैसी गणित बैठानी है, जैसे आंकड़े लेके आना है, जैसे ट्रिक बनानी है, जैसे घुमाना है, एन केन प्रकारेण आपको अपना क्वेश्चन सही करना है एग्जाम हॉल में। मेरी बात समझ में आ गई भाई सारे लोगों को? हाँ या ना एक बार बता देंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। रेगुलर तरीके से आप लोगों के साथ हम जुड़ते रहेंगे। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। SGI कंपटीशन क्लासेस आप सब्सक्राइब कीजिए। UPSI से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर रेगुलर तरीके से वीडियो मिलेंगे और उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड आपको वीडियोज यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।